और ये वाले जो 3 है वो इसके अपोजिट होते हैं। कैसे सर? वो देखो, ये तो हो गया साइन, ये कोस, ये टेन। तो कोट क्या हो गया? बी अपॉन में पी। सेक क्या हो गया? इसका उल्टा। इसका उल्टा कर दो, एच को ऊपर ले जाओ, बी को नीचे ले आओ, तो एच अपॉन बी। और कोसेक क्या हो जाएगा? एच अपॉन में पी। क्लियर है? अब ये सारी की सारी 8.1 एक्सरसाइज की तैयारी चल रही है। बस एक बात और बतानी है, उसके बाद आपकी 8.1 एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगी। अभी अपने स्टार्ट भी कर देंगे इसको। ठीक है? पहले नंबर मैंने आपको क्या चीज बताई है सर? ये जो ट्रिग्नोमेट्री होती है वो राइट एंगल ट्रायंगल्स के लिए होती है, और राइट एंगल ट्रायंगल्स में 3 साइड्स होती है, और उन साइड्स के बारे में मैंने आपको बता दिया। 90 डिग्री के सामने वाली हाइपोटेनियस, जिस एंगल की बात चल रही है उसके सामने वाला परपेंडिकुलर, और जो बच गई वो साइड क्या होती है? बेस होता है। ठीक है? अब बात करते हैं साइन कोस टेन कोसेक कोसेक की। जिस एंगल की बात चल रही है उसी के लिए ये डिफाइन करने होते हैं, उसी के लिए ये डिफाइन करने हैं। जैसे किसकी बात चल रही थी सर? यहाँ पे ए की बात चल रही थी, तो अपने सारे ए के लिए डिफाइन किया। फॉर्मूला क्या होते हैं सर? पी अपॉन एच, बी अपॉन एच, पी अपॉन बी, पी अपॉन बी, एच बी अपॉन बी, एच अपॉन बी। ये आपको सारे याद रखने हैं। ये कोड याद रह जाएगा, पहला साइन, फिर कोस, फिर टेन, और फिर कोट उल्टा हो जाएगा सर। यहीं से स्टार्ट करना है, कोट सेक कोसेक। ये सीक्वेंस मत भूल जाना, ऐसे मत बोल देना साइन कोस टेन सेक कोसेक कोट, ऐसे नहीं, फिर गलत हो जाएगा सारा काम। ये आपको सीक्वेंस में याद रखना है, साइन कोस टेन कोट सेक कोसेक। ठीक है? अब तीसरी और लास्ट बात, पीजीटी आती है, पाइथागोरस थ्योरम। क्या होती है पीजीटी? आइए देख लेते हैं। जिसको अपने शॉर्ट में क्या बोलते हैं बच्चों? पीजीटी बोलते हैं। क्या फॉर्मूला होता है इसका? सर ये कहता है हाइपोटेन्यूज की स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। ये एक फॉर्मूला बताती है, यानी कि तीनों साइड में रिलेशन बताती है। हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। यानी कि ये कहता है सर एस स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये लो जी, बताइए जी, यहां तक कोई दिक्कत आपको? ठीक है? फर्स्ट नंबर ये ट्रायंगल के बारे में, सेकंड नंबर ये आपको 6 फॉर्मूलास बताए हैं वो, और थर्ड नंबर क्या हो गया? पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है? देखो, अब एक फॉर्मूलों की लिस्ट में वो बता देता हूं आपको। ये तो हो गए अपने टाइप फर्स्ट फॉर्मूलास, टाइप फर्स्ट फॉर्मूला। ऐसे मैंने टाइप वाइज डिवाइड किए हुए हैं, ताकि मैं बोलूं बच्चा टाइप फर्स्ट फॉर्मूला से याद करो, तो आप ये 6 याद करोगे, यानी साइन कोस टेन, ये रेशो वाले। ठीक है? टाइप सेकंड फॉर्मूला देख लो क्या है। ये भी 6 लोग हैं। कौन कौन आएगा सर इसमें? इसमें भी साइन आएगा सर, इसमें साइन, इसमें भी कोस आएगा, इसमें भी टेन आएगा सर, कोट आएगा, सेक आएगा और कोसेक आएगा। एंगल जो मर्जी लिख दो, जो आपका मन करे वो लिख दो। सर यहाँ पे ए लिखा है तो आप यहाँ पे भी ए ही लिख लो। चलिए बच्चों, जो साइन जो होता है वो कोसेक का उल्टा होता है। किसका अपोजिट होता है वो? सेक का, कोसेक का। तो यानी कि मैं कह सकता हूं साइन ए इज इक्वल टू 1 अपॉन कोसेक ए। साइन ए इक्वल टू 1 अपॉन में कोसेक ए। ठीक है? कोस ए इक्वल टू 1 अपॉन सेक ए, और टेन ए इज इक्वल टू 1 अपॉन कोट ए। यानी कि साइन तो अपोजिट होता है कोसेक का, कोस अपोजिट होता है सेक का, और टेन अपोजिट होता है कोट का। बस ये 3 याद है, तीनों वैसे याद हो जाएंगे। अगर टेन का अपोजिट कोट होता है तो कोट का अपोजिट कौन होएगा? टेन। तो क्या लिख देंगे यहाँ पे? 1 अपॉन में टेन ए। अगर कोस का अपोजिट सेक होता है, कोस का अपोजिट, यदि सेक का अपोजिट कोस होता है, तो फिर कोस का अपोजिट क्या होगा? सेक होगा या नहीं होगा? यानी कि कोस ए इक्वल्स टू 1 अपॉन सेक ए, तो सेक ए क्या हो जाएगा? 1 अपॉन कोस ए। कोई बड़ी बात नहीं है ये फॉर्मूलास, अगर हल्का समझ लें इनको, थोड़ा पैटर्न देख लें इनका। इन तीनों को याद हो गया क्या? ये 3 याद हो गए सर? 3 याद हो गए। साइन 1 अपॉन कोसेक, कोस 1 अपॉन सेक, टेन 1 अपॉन कोट। तो कोट हो जाएगा 1 अपॉन टेन, कोस हो जाएगा, सेक हो जाएगा 1 अपॉन कोस, और कोसेक क्या हो जाएगा? बताइए बताइए। 1 अपॉन में साइन। लो बस, ये बात।
अभी तक ये वाले 3 फॉर्मूलास हैं, ठीक है। अगर ये 3 फॉर्मूलास अपने को समझ में आ गए हैं तो फिर अपने फर्स्ट एक्सरसाइज पे जा सकते हैं। बताओ जी, कोई दिक्कत है इसमें? ठीक है, तो मैं अभी आपको एक और शीट देता हूँ। तो ये इस चैप्टर के लिए अपने को एक शीट कंप्लीट करनी है। शीट में क्वेश्चंस लिखे हुए हैं, ठीक है, टाइप वाइज क्वेश्चन लिखे हुए हैं, 8.1 एक्सरसाइज के, 8.2 एक्सरसाइज के, फिर 8.3 एक्सरसाइज के, ठीक है। इस चैप्टर के लिए अपने को ये शीट कंप्लीट करनी है। फ्रंट पेज निकाल लीजिए एक बार आप, फर्स्ट नंबर पेज, फर्स्ट नंबर पेज निकाल लीजिए, अभी बता दूंगा सारा मैं, ठीक है। फर्स्ट नंबर पेज निकाल लीजिए। क्या ये सेम ट्राइंगल बना हुआ है एबीसी? सही लिखा है मैंने, 90 के सामने वाली हाइपोटेन्यूज, उस सी के आगे मैंने थीटा लगा दिया, मतलब जो भी एंगल लगा सकता हूँ, ठीक है। थीटा से घबराना मत, थीटा एक नाम है, जैसे मेरा नाम विकास है, ठीक है, इसका नाम प्रतीक है ना, इसका पूर्ण नाम है, आपका रिया नाम है, नव्या, जो भी है नाम तो होता ही है ना, कोई भी नाम है जैसे, तो वैसे थीटा है, उसका नाम थीटा रख दिया उसके घर वालों ने, थीटा थीटा कर रहे थे छोटे छोटे, उसका नाम थीटा रख दिया, ठीक है। तो नाम है उसका, ऐसा कोई नहीं, अल्फा है ना, जैसे अल्फा वैसे थीटा है, नहीं थीटा से घबराना मत। अच्छा, पहले क्या लिखा हुआ है? कहता सर जी मैं आपको ये बताता हूँ, लेट अस कंसीडर ए राइट एंगल ट्राइंगल एबीसी। तू क्या कंसीडर करेगा? मुझे आता है कंसीडर करना, कैसे? राइट एंगल ट्राइंगल होता है सर, 90 के सामने वाला हाइपोटेनियस होता है, जिस एंगल की बात चल रही है परपेंडिकुलर होता है, और जो बच गया वो उसे क्या कहते हैं? बेस कहते हैं। सेम उसमें ये लिखा, उसके आगे नोट लिखा हुआ है, कहता सर पाइथागोरस थ्योरम, पीजीटी, ये रही सर पीजीटी, क्लियर है। 8.1 एक्सरसाइज कंप्लीट होने वाली है, देखो अभी आधा घंटा नहीं हुआ ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट हुए को, है ना, कमाल की बात है। 8.1 खत्म होने वाली है, एक क्वेश्चन करवाने की देर है, आप खुद कह दो सर हम कर लेंगे, 8.1 खत्म होने वाली है। देखो आपने वो किया वो ना, कि वो देखो मेरे उसमें कोई नहीं है, आपने किया तो अच्छी बात है जी, लेकिन मैं अपना बता रहा हूँ, अभी मैंने स्टार्ट किया तो अभी इतना ही टाइम हुआ है, कुछ ज्यादा मैंने कुछ बताया नहीं है आपको अभी तक, सिर्फ ये 3 चीजें बताई है, आपने करी है नहीं करी वो अच्छी बात है। द रिलेशन बिटवीन एंगल एंड लेंथ ऑफ साइड ऑफ ट्राइंगल, तो इसे क्या कहते हैं? द रिलेशन बिटवीन, द रिलेशन बिटवीन एंगल एंड द लेंथ ऑफ साइड ऑफ ट्राइंगल। जो ट्राइंगल की साइड्स होती है ना, ट्राइंगल की 3 साइड होती है सर, हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर और बेस, उनमें और एंगल में ये रिलेशन होता है। जैसे यहाँ पे बात हो रही है सर थीटा की, यहाँ पे मैंने थीटा लिखा है, शीट में मैंने थीटा लिख रखा है, आप ए के लिए वर्क कर दो, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। तो साइन ए क्या बन जाएगा सर? पी अपॉन में एच बन जाएगा, ठीक है। वो हिंदी में लिखा हुआ है, वो हिंदी में मत पढ़ना आप। कोस थीटा क्या होता है सर? बी अपॉन में एच। ऐसे ही टेन थीटा, कोट थीटा, सेक थीटा और कोसेक थीटा के बारे में लिखा हुआ है, ठीक है। बेटा इसको काट दो, ये हिंदी मीडियम वालों के लिए ना, हिंदी में बेस को आधार बोला जाता है, हिंदी मीडियम वालों को बेस को आधार बोला जाता है, परपेंडिकुलर को लंब बोला जाता है, और हाइपोटेनियस को करण बोला जाता है। तो के से करण हो गया, इसलिए इसको काट दो, कोई बात नहीं, आप अपना ध्यान रखो इस वाला, ठीक है। चलिए, फिर मैंने थोड़ा सा नोट लिख के साइन थीटा, कोट थीटा, कोस और टेन थीटा, ये आपको मैंने फॉर्मूला लिखवा रखे हैं, ठीक है। तो मैंने आपको अभी सिर्फ 2 टाइप के फॉर्मूलास बताए हैं। टाइप फर्स्ट क्या है सर? ये है साइन ए, कोस ए, टेन ए, पीवीपी कोड वाले फॉर्मूलास। और सेकंड नंबर टाइप क्या है सर? रेसिप्रोकल फॉर्मूलास बोल सकते हो आप इसको, यानी साइन का उल्टा क्या होता है? कोसेक, टेन का क्या होता है? कोट, ये सब, ठीक है। तो एक बार मैं इसको रफ कर दूं, सारा क्वेश्चन स्टार्ट करूं, कुछ नहीं लिखा, चलो सुनिए अभी। मैं यहां लिख देता हूं एक बार, टाइप सेकंड, ठीक है, ताकि याद रहे अपने को। 3 ही लिखूंगा। साइन थीटा क्या होता है बच्चों? 1 अपॉन में कोसेक थीटा। कोस थीटा क्या होता है? 1 अपॉन सेक थीटा। और एक और बता दो, थर्ड नंबर, टेन थीटा क्या होता है? 1 अपॉन में कोट थीटा। बाकी 3 तो देख ही लेंगे, ठीक है। कोसेक 1 अपॉन साइन, सेक 1 अपॉन कोस एंड कोट 1 अपॉन टेन। चलो बच्चों, जो अपनी शीट है उसका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, ठीक है, एक्सरसाइज भी लिखी हुई है, एक्सरसाइज फर्स्ट है अपनी। क्वेश्चन पढ़िए पहले अच्छे से, नीचे इसके आंसर लिखे हुए हैं बस। कहता है सर इफ 10a इज इक्वल्स टू 4/3 फाइंड ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। क्वेश्चन ये कहता है
रेशियोज। सुनिए, बस आपको एग्जाम में इतना ही क्वेश्चन लिखा हुआ मिलेगा। क्वेश्चन में ट्रिग्नोमेट्री का एक रेशियो बताया होगा, कहेगा सर बाकी रेशियो फाइंड करके बताओ। यानी अपने को टेन बता दिया, बाकी फाइंड करने हैं। कौन कौन बच गया? साइन कोस बच गया, टेन आ गया, कोट सेक कोसेक सेक, बाकी 5 फाइंड करने हैं। ठीक है, कैसे? देखो आइए अभी बच्चों, गिवन क्या है मेरे पास? 10a इज इक्वल टू 4/3। रख दो शीट, एक बार आराम से बैठ दो, शीट रख दो साइड में। क्वेश्चन मैंने यहां लिख दिया, 10a कितना दिया हुआ है? 4/3 दिया हुआ है। यहीं पे सारे फॉर्मुलास लिखे हुए हैं, शीट में भी देखने की जरूरत नहीं है आपको, यहां से फॉर्मुलास पिक करने हैं और देखने। ठीक है, क्या आपको 10a का रेशियो वाला फॉर्मूला आता है? हाँ सर मुझे आता है कि 10 जो होता है वो परपेंडिकुलर अपॉन में बेस होता है। तो यानी कि मैं कह सकता हूं सर ये जो 4 है वो परपेंडिकुलर है, जो बेस है वो 3 है। अब यहां से मेरा ट्राइंगल बन जाएगा। कैसे? देखिए, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री राइट एंगल ट्राइंगल के लिए बना हुआ है, तो आप राइट एंगल ट्राइंगल बना लो। आइए जी, कुछ भी याद रखने की जरूरत है, कुछ भी याद रखने की जरूरत नहीं है। राइट एंगल ट्राइंगल है सर, 90 डिग्री कहाँ होगा? यही होगा या कहीं और होगा? सर यहीं पे होगा। अपनी मर्जी से नाम दे दो, अपनी मर्जी से नाम दे दो। सर बात एक ही चल रही है ना, तो नाम ए बी सी दे देते हैं। ठीक है, तो मैंने इसको क्या नाम दे दिया? ए। इसको क्या नाम दे दिया? बी। इसको नाम सी। आप कहीं भी दे सकते हो सर, बस ये बात ध्यान रखना, जिस ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के साथ जो नाम लिखा हुआ है, जैसे ए लिखा हुआ है, वो ए आप 90 डिग्री को मत देना। या बात याद रह जाएगी मेरी क्या? बाकी दो को दे सकते हो आप, यहाँ पे ए लिख सकते हो, यहाँ आप सी लिख सकते हो, यहाँ आप ए लिख सकते हो, यहाँ आप सी लिख सकते हो, यहाँ आप ए लिख सकते हो, यहाँ आप सी लिख सकते हो। इसको ए मत दे देना भूल के भी। अगर इसको ए दे दिया क्वेश्चन वही खत्म हो जाएगा। तो मैं ए इसको दे दूं क्या, और इसको क्या दे दिया फिर? सी दे दिया। किस एंगल की बात चल रही है? ए की। किस एंगल की बात चल रही है? ए की। कौन बताएगा? क्वेश्चन बताता है। ए की बात चल रही है। अगर ए की बात चल रही है तो ए के सामने वाला बोलो परपेंडिकुलर, 90 डिग्री के सामने वाला बच्ची बोल कितना? बेस, यानी कि बी। यानी कि ये परपेंडिकुलर हो चुका है, ये हाइपोटेनियस हो चुका है, और ये कितना हो चुका है? बेस हो चुका है। 3 साइड में से 2 साइड तो क्वेश्चन वाला बता गया। परपेंडिकुलर कितना है? क्या मैं यहाँ पे 4 लिख सकता हूँ क्या? सर बेस कितना है? तो यहाँ पे मैं 3 लिख सकता हूँ क्या? सबसे पहला काम आपका क्या होगा? सर हाइपोटेनियस फाइंड करना। और हाइपोटेनियस कैसे फाइंड करेंगे? पीजीटी। समझ में आ रहा है सारा? ठीक है, आइए। वी नो पीजीटी। पीजीटी क्या कहती है सर? पीजीटी कहती है हाइपोटेनियस स्क्वायर, परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। सर हाइपोटेनियस ही फाइंड करना है। हाइपोटेनियस स्क्वायर, परपेंडिकुलर कितना है बेटा? 4 की स्क्वायर, बेस कितना है? 3 स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेनियस स्क्वायर इक्वल्स टू 16 प्लस 9, यानी हाइपोटेनियस स्क्वायर इज इक्वल्स टू 25। तो बता सकते हो एच कितना आ गया? 5 आ गया। बताओ जी, कोई दिक्कत इसमें? थर्ड साइड फाइंड करनी है, सबसे पहला काम आपका ये होगा। बस अब क्वेश्चन खत्म है, कुछ नहीं करना। जो रिमेनिंग रेशियो बच गए ना, उसकी वैल्यू लिखनी है। क्या क्या बच गए? नाउ रिमेनिंग ट्रिग्नो रेशियोस, ट्रिग्नोमेट्री रेशियोस यानी कि। ठीक है सर, सबसे पहले किसकी बात करते हैं? साइन की बात करते हैं। चलिए जी, साइन की बात करते हैं। ए चल रहा है ना, तो आपको यहाँ पे भी ए लिखना होगा। साइन ए। सेकंड कौन सा है? कोस ए। सर टेन तो बताइए, छोड़ दो उसको। थर्ड क्या है? कोट ए। फिर क्या आ गया सर? सेक। फिर क्या बच गया?
कोसेक बच गया। ठीक है, आइए अभी साइन ए का फॉर्मूला क्या होता है? साइन ए का फॉर्मूला क्या होता है सर? परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनियस। लो जी, कोस का फॉर्मूला क्या होता है? बेस अपॉन हाइपोटेनियस। कोट का फॉर्मूला क्या होता है? पहले तीन के लिए फॉर्मूला लगाना है, बाकियों के लिए फॉर्मूला लगाने की भी जरूरत नहीं है, डायरेक्ट भी लिख दूंगा, लगाने है तो लगा दो। कोट का फॉर्मूला क्या होता है? बी अपॉन में पी। और सेक का फॉर्मूला होता है एच अपॉन में बी। और कोसेक का फॉर्मूला होता है एच अपॉन में पी। चलिए सबकी वैल्यूज लिख देते हैं। क्या क्या वैल्यूज है आइए। सर परपेंडिकुलर कितना है मेरे पास में? अच्छा हाइपोटेनियस अब आ चुका है, वो कितना आ गया मेरे पास में? 5 आ चुका है। कह रहा सर जी पी अपॉन में एच, पी की वैल्यू 4 है, एच की वैल्यू 5 है, तो आंसर आएगा बेटा 4 अपॉन में 5। कोस कितना है? बी अपॉन एच, बी अपॉन एच यानी कि 3 अपॉन में 5। चलिए कोट, कोट के लिए या तो फॉर्मूला लगा दो, या जो मैंने अभी एक आपको एक बात बोली थी, कोट का उल्टा क्या होता है? टेन। जो टेन दे रखा है उसको पलटी मरा दो, टेन को पलटी मरा दो, 3 जाएगा ऊपर, 4 आएगा नीचे, तो डायरेक्ट नहीं लिख सकते 3 अपॉन में 4? नहीं जाना, फॉर्मूले से चले जाओ, बी की वैल्यू देख लो कितनी है 3, एंड परपेंडिकुलर कितना है 4, एक ही बात है। सही है। उसी तरीके से सेक, सेक किसका उल्टा होता है? कोस का। तो कोस की वैल्यू क्या है? 3 अपॉन में 5, तो बेटा ये बन जाएगा 5 अपॉन में 3। कोसेक किसका होता है? 4 अपॉन 5, ये तो ये बन जाएगा 5 अपॉन 4। बच्चों ये है आपका क्वेश्चन। इतने से क्वेश्चन के आपको 2 या 3 मार्क्स मिलेंगे। 1 मार्क्स का क्वेश्चन नहीं है ये, कम से कम 2 मार्क्स का या 3 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा। समझ रहे हो? कोई दिक्कत इसमें? तो ये थी अपनी 8.1 एक्सरसाइज। क्वेश्चन और करेंगे अभी, यानी कि है इसमें यही सारा। ठीक है, तो करिए इसको नोट, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए एक क्वेश्चन और देखते हैं, कर दो रफ क्या? वो लिखा होगा सारे फॉर्मूलास। बच्चों जो रेशियो होता है ना, रेशियो को देखते ही पहले तो आप ये देख लो कि ये किसके इक्वल है, परपेंडिकुलर है, बेस है, हाइपोटेनियस है, दो साइड आपको वहां से मिल जाएगी। उसके बाद का आपका काम होता है ट्राइंगल बनाना। ट्राइंगल बनाने के बाद में आप जो उन ट्राइंगल का नाम देना है ना, वो डिसाइड करोगे सर किसके अकॉर्डिंग नाम देना है। उसके बाद जो साइड आपको पता है उसको फिल कर लो, और जो बची हुई साइड है उसको पीजीटी से सब फाइंड कर लो। चलिए अब बात कर रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 3 की। आइए देखिए एक बार इधर। क्वेश्चन में ये कहता है सर गिवन 15 कोट ए इज इक्वल्स टू 8, और सारे नहीं पूछता है, कई बार तो कहता है सर ऑल रिमेनिंग, कई बार सारे नहीं पूछता है, कई बार कुछ अलग पूछ देता है। सर सिर्फ ये बता दो आप, क्या बताना है सर? साइन ए बता दो और सेक ए बता दो, यानी कि साइन और सेकंड पूछ लिया उसने। ठीक है, आइए भी रेशियो नहीं दिया होगा, पहले तो इसको रेशियो में कन्वर्ट करो। कैसे सर? कोट ए इज इक्वल टू 8 अपॉन 15। सर कोट का फॉर्मूला जानते हैं क्या? हाँ सर जानते हैं, कोट होता है बेस अपॉन में परपेंडिकुलर। तो ये क्या हो जाएगा अपना बेस, और ये किसका काम करेगा? परपेंडिकुलर का काम करेगा। चलिए बनाते हैं ट्राइंगल। सर किस एंगल की बात चल रही है? ए की बात चल रही है, तो इसको ए नहीं देना है, ए इसको दे देना है, इसको कुछ अलग ही देना है सर, बी दे सकते हैं, सी दे सकते हैं। ठीक है, जो मन करे वो देना, ए मत देना क्योंकि ए की बात चल रही है। ये हो गया अपना 90 डिग्री। 90 डिग्री सामने वाली साइड हाइपोटेनियस, एंगल ए की बात चल रही है सर, तो बताना परपेंडिकुलर कौन होगा? परपेंडिकुलर कौन होगा? बीसी। और जो बच गया वो कितना हो जाएगा? बेस हो जाएगा सर। ठीक है, आइए वी नो, क्या कहती है सर पीजीटी? हाइपोटेनियस स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। आपके पास बेस दिया हुआ है 8, एंड परपेंडिकुलर कितना दिया हुआ है सर? 15। हाइपोटेनियस फाइंड करना है, तो सर एस स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर यानी 15 स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर 8 स्क्वायर। हाइपोटेनियस स्क्वायर इज इक्वल टू 15 की स्क्वायर क्या होती है अभी? 225 होती है। 8 स्क्वायर क्या होता है? 64। कितना हो गया? 5 4 9 6 2 8, और कितना हो गया? 289। 289 का रूट कितना होता है?
किसकी स्क्वायर होती है 289? फिर 20 तक, कम से कम 20 तक स्क्वायर याद रखो, कम से कम 20 तक, आज ही लिख लेना आपने, ठीक है, नोट्स में। ये होता है 17 का, यानी कि 17 स्क्वायर क्या होती है 289। तो हाइपोटेन्यूज कितना आ चुका है बच्चों? 17 यूनिट आ चुका है। क्लियर है यहाँ तक? बचा क्या है सर? अब तो कुछ रहा ही नहीं, साइन ए फाइंड करना है। लो जी यहाँ लिख देते हैं, नाउ साइन ए इज इक्वल, क्या फॉर्मूला होता है साइन ए का? सर परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूज। नहीं याद आ रहा ना आपको, तो आप लिख लो सर इसको, ये लो जी, बीवीपी अपॉन में एच एच पी, इस तरीके से, ठीक है। ये रेशो होता है, किसका होता है? साइन का होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो परपेंडिकुलर अपना 15 है और हाइपोटेनियस कितना हो गया अपना? 17 हो गया। कोई दिक्कत है इसमें? सेकंड क्या कहते हैं सर? सेक कहते हैं सर, सेक ए। सेक ए का फॉर्मूला बनेगा सर साइन कोस टेन, कोस का उल्टा, यानी हाइपोटेनियस अपॉन में बेस। तो हाइपोटेनियस है अपने पास 17 एंड बेस है अपना में 8, ये आपका आंसर है। कोई प्रॉब्लम यहाँ तक? ठीक है, नोट कीजिए, एक लास्ट क्वेश्चन करेंगे अच्छे वाला, करो इसको। तो ये था अपनी फर्स्ट क्लास, और आपने फर्स्ट क्लास में थोड़ा सा इसका इंट्रोडक्शन देख लिया कि ट्राइंगल में सर हाइपोटेनियस परपेंडिकुलर बेस की हेल्प से अपने जो ये फॉर्मूलास है, यानी कि जो लेंथ में और एंगल में जो रेशो बताया गया है, उनकी हेल्प से एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो दिया गया होता है, तो रिमेनिंग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो अपने कैसे फाइंड करते हैं। ठीक है, प्रोसेस इसका ये रहने वाला है, गिवन, उसके बाद पीजीटी, पहले गिवन फिर पीजीटी, उस फिर ट्राइंगल पूरा हो जाएगा, अपने पास तीनों साइड्स आ जाएगी, उसके बाद जो पूछे वो कर देंगे। ठीक है, तो आपका होमवर्क एक बार के लिए इतना ही है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवंथ एंड 8, क्वेश्चन 1 to 8 तक करके लेके आओगे, ये आपका होमवर्क रहेगा। हो जाएंगे सारे क्या? ठीक है, और जो भी मैंने वर्क बताया है वो फेयर नोटबुक में कर लेना भी, और अपने नोट्स अच्छे से प्रिपेयर रखो साथ साथ। क्वेश्चन 1 to 8। तो ये जो एड्रेस है ना, ये पुराना एड्रेस आ गया, मैं इसको काटना भूल गया। ठीक है, कहीं यहाँ सूरतगढ़ मत पहुंच जाना, कहीं तो कल कहीं सूरतगढ़ पहुंच जाओ, हम सूरतगढ़ जा रहे हैं। हाँ,